हाँ, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए भारत का भूगोल से संबंधित है। भारत का भूगोल एक ऐसा चैप्टर है जो कि क्लास 9th में भी है, 10th में भी है, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो भारत के भूगोल में अंदर जाने से पहले हम भारत का परिचय जानेंगे, भारत के लंबाई, चौड़ाई, भारत का लोकेशन इत्यादि के विषय में पहले जानकारी हासिल करेंगे। तो आज के वीडियो में सबसे पहले यही भारत का आकार एवं स्थिति। तो भारत की स्थिति भूमंडल पर कहाँ है? तो भारत जो है भूमंडल पर पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर के आधार पर पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में है, अर्थात भारत भूमध्य रेखा से पूरी तरह से उत्तर में है और ग्रीनविच मीन टाइम से पूरी तरह से पूरब में है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, अर्थात इन दोनों अक्षांशों के मध्य लगभग 29 डिग्री का अंतर है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, जिसमें 8 डिग्री 4 मिनट जो है यह कन्याकुमारी को टच करता है और 37 डिग्री 6 मिनट जो है इंदिरा काल को टच करता है। इसी प्रकार भारत का देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। इन दोनों में भी लगभग 29 डिग्री का अंतर है। तो इस प्रकार से भारत की जो आकार है वह चतुष्कोणीय आकार है। इसके बाद भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से गुजरती है। तो भारत के ठीक मध्य से ये कर्क रेखा गुजरती है जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर के जाती है। इस कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य पड़ते हैं, जो क्रमशः गुजरात है जो यहाँ पर पड़ता है, फिर थोड़ा सा राजस्थान में पड़ता है, फिर मध्य प्रदेश, फिर आपका छत्तीसगढ़ के बाद फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश कर जाता है, बांग्लादेश के बाद फिर त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस प्रकार से भारत के 8 राज्य जो है कर्क रेखा पर स्थित है। तो इसके बाद भारत के मध्य से जो ऊर्ध्वाधर एक रेखा देशांतर के रूप में बनी है, काल्पनिक रेखा, उस पर भारत का मानक समय है। हर देश का अपना अलग अलग मानक समय है। तो भारत का मानक समय कैसे निर्धारित हुआ है? तो मानक समय मध्य में निर्धारित हुआ है, यानी कि इन दोनों देशांतरों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो ये 82.5 डिग्री आ जाएगा। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारत का मानक समय है, जिसको मानक यामयोत्तर भी कहते हैं। यह मानक रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बाद यह मध्य प्रदेश के बाद यह छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा से होकर के ये गुजर जाता है। उत्तर प्रदेश में यह नैनी इलाहाबाद के नजदीक से होकर गुजरता है। 82.5 डिग्री यह पूर्वी देशांतर में है, अर्थात भारत की घड़ी जो है ग्रीनविच मीन टाइम से, विश्व की घड़ी से 330 मिनट पूर्व, यानी कि 5.5 घंटा पूर्व में है। यानी यहाँ सूर्योदय इंग्लैंड के ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे पहले होता है। 1 डिग्री देशांतर को सूर्य जब क्रॉस करते हैं तो 4 मिनट लगता है। तो इस तरह से 82.5 डिग्री में 4 मिनट से गुणा कराएंगे तो 330 मिनट आ जाएगा। तो 330 मिनट का मतलब 5.5 घंटा। तो यह पूरब में है तो विफोर है। तो यह भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया, देशांतरीय विस्तार हो गया, कर्क रेखा हो गया और भारत का मानक समय हो गया। अब इसके आगे थोड़ा और मुख्य भारत के संदर्भ में हम लोग जानेंगे। तो भारत की लंबाई कितनी है, भारत की चौड़ाई कितनी है, भारत के क्षेत्रफल कितने हैं, भारत के उत्तरी छोर पर कौन सा जगह है, भारत के सबसे दक्षिण छोर पर कौन सा जगह है,
भारत का सबसे पूर्वी जगह, सबसे पश्चिमी जगह। अब इसके विषय में जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत के मुख्य भूमि में उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लंबाई 3214 किलोमीटर है। यानी उत्तर से दक्षिण का मतलब कि इंदिरा कॉल से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत की अधिकतम लंबाई ये 3214 किलोमीटर पड़ती है। इसी प्रकार भारत के पश्चिम से लेकर के पूरब तक की अधिकतम लंबाई अर्थात गौरमोता गुजरात से लेकर के कीपुथु अरुणाचल प्रदेश तक की अधिकतम लंबाई 2933 किलोमीटर पड़ता है। तो भारत के उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लंबाई 3214 और पूरब से पश्चिम तक की अधिकतम लंबाई 2933 किलोमीटर है। इसके बाद भारत का जो क्षेत्रफल है यह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर कहा जाता है। इसमें कुछ अधिक भी होता है, कहीं कहीं किताबों में आता है, लेकिन मुख्यतः 32,87,000 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। जो कि आप जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा देश भारत जो है दुनिया में 7वें स्थान पर है। सबसे पहले स्थान पर रूस है, दूसरे स्थान पर कनाडा है, तीसरे स्थान पर यूएसए है, चौथे स्थान पर चीन है, 5वें स्थान पर ब्राजील है, 6ठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है और 7वें स्थान पर अपना देश भारत है। तो ये रहा आपके भारत की लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल। लेकिन भारत के पास जमीन कितनी है? तो पृथ्वी के जितना धरातल है, पृथ्वी के जितना स्थल खंड है, जमीन है, उस जमीन का मात्र 2.4% भारत के पास ही भूमि है। अब देखिए, भारत के पास जनसंख्या लगभग दुनिया का 17.5% है, लेकिन भारत के पास जमीन बहुत कम है। कितना है? 2.42%। चीन भारत से ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, लेकिन चीन का क्षेत्रफल भी भारत से लगभग 3 गुना अधिक है। रसिया का क्षेत्रफल भारत से लगभग 3,618 यानी कि लगभग 5.5 गुना अधिक है। तो भारत में जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है। तो अब हम इसके बाद चलते हैं। आप लोग जान ही गए हैं कि सबसे उत्तर में इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर में, सबसे दक्षिण में जो है कन्याकुमारी मुख्य भूमि में। लेकिन भारत का सुदूरतम दक्षिणी स्थल जो है इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार यानी निकोबार द्वीप समूह का एकदम लास्ट छोर है और यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की ही दूरी पर है और यह 6 डिग्री 4-5 मिनट उत्तरी अक्षांश पर पड़ता है। तो भारत का अगर आए कि सुदूरतम दक्षिणी स्थल कौन है तो इंदिरा पॉइंट है। लेकिन यह इंदिरा पॉइंट सन 2004 की सुनामी में डूब गया है। लेकिन फिर भी अभी तो यही बताया जाता है। अब रह गया मुख्य भूमि का दक्षिणी स्थल कन्याकुमारी, यानी यह अंतर्द्वीप है। और पूर्वी छोर किबिथु है जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और पश्चिमी छोर गौरमोता है जो कि गुजरात में पड़ता है। तो यह भारत का आपका जो है उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी अंतिम स्थल के विषय में जानकारी हो गई। भारत की बाउंड्री, तो भारत की सीमा में 2 प्रकार की सीमा, एक स्थलीय सीमा और एक समुद्री सीमा। स्थलीय सीमा जो है वह स्थल से मिलती है, तो इसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर लंबाई के बराबर है। भारत के 7 पड़ोसी देश जो स्थल से टच करते हैं, उसके बाद आपका हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये समुद्री सीमा बनाती है। तो भारत की समुद्री सीमा की लंबाई जो है मुख्य भूमि की 6,100 किलोमीटर है। और द्वीपों को भी मिला दिया जाए जैसे अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, तो कुल जो है समुद्री सीमा 7,516 किलोमीटर पड़ता है। अब भारत के पड़ोसी देश के विषय में जानेंगे। तो भारत के पड़ोसी देश उत्तर में चीन है, नेपाल है,
भूटान है, पश्चिम में पाकिस्तान है, पश्चिम और उत्तर के कोने पर अफगानिस्तान है, उत्तर और पूरब के कोने पर या उत्तर में ज्यादातर हिस्से पर आपका म्यांमार है, फिर इधर बीच में बांग्लादेश है। बांग्लादेश के 3 तरफ से भारत है। तो 7 भारत के स्थलीय सीमा के पड़ोसी देश है और 2 जो है समुद्र में निकटतम पड़ोसी देश है, जिसमें एक श्रीलंका है और एक मालदीव है। एक तीसरा देश मानकर चलिए कि इंडोनेशिया पड़ता है। तो इन पड़ोसी देशों में सर्वाधिक जो सीमा रेखा बनती है वह बांग्लादेश से बनती है, 4096 किलोमीटर। उसके बाद दूसरे नंबर की जो सीमा रेखा बनती है वह जो है लंबाई में चीन के साथ बनती है। यह लंबाई लगभग 3917 किलोमीटर। कुछ किताबों में थोड़ा ये डाटा अलग अलग मिलेगा। उसके बाद तीसरा नंबर जो सीमा रेखा की लंबाई बनती है वह पाकिस्तान की बनती है, वह लगभग 3310 किलोमीटर। उसके बाद चौथे नंबर पर जो सीमा रेखा बनती है तो वह नेपाल के साथ बनती है, जो 1752 किलोमीटर लंबी बनती है। उसके बाद म्यांमार की बनती है 1458 किलोमीटर। उसके बाद भूटान की बनती है 587 किलोमीटर और सबसे कम सीमा जो मिलती है वह आपका अफगानिस्तान से मिलती है, लगभग 80 किलोमीटर। सबको जोड़ देंगे तो 15,200 किलोमीटर यह जो स्थलीय सीमा हो जाएगी। भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश किसी न किसी देश के स्थलीय सीमा को टच करते हैं और भारत के 9 राज्य समुद्री सीमा को टच करते हैं। तो स्थलीय सीमा पर किस देश के साथ भारत का कौन सा राज्य टच करता है, अब इसके विषय में थोड़ा जानेंगे। तो सबसे पहले पाकिस्तान जो पश्चिम में है, भारत के 4 राज्य पाकिस्तान को टच करते हैं। पहला गुजरात, फिर राजस्थान, फिर पंजाब और फिर जो है आपका जम्मू कश्मीर, जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अफगानिस्तान से भारत का एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर टच करता है। उसके बाद चीन से भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश और 4 जो है राज्य टच करते हैं। 2 केंद्र शासित में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद म्यांमार से भारत के 4 राज्य टच करते हैं। सबसे ऊपर अरुणाचल, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मिजोरम। बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य टच करते हैं। सबसे पहले या सबसे ज्यादा ये पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसी प्रकार भूटान से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, यानी 4 राज्य इसको भी टच करते हैं। नेपाल से उत्तरांचल, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यानी नेपाल से भी भारत के 5 राज्य टच करते हैं। इसमें आपका कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो कि 3 देशों की सीमाओं को टच करते हैं। जैसे यहां ले लीजिए अरुणाचल में, तो अरुणाचल जो है इधर चीन से भी टच करता है, इधर भूटान से भी टच करता है और इधर म्यांमार से भी टच करता है। इसी प्रकार आप इसको ले सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को भी टच करता है, अफगानिस्तान को भी टच करता है, चीन को भी टच करता है। इसी प्रकार सिक्किम भी 3 देशों को टच करता है, इधर नेपाल, इधर भूटान और इधर चीन। भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जो कि समुद्री सीमा को भी टच करते हैं और स्थलीय सीमा को भी टच करते हैं। जैसे इधर गुजरात, इधर जो है अरब सागर को टच करता है और इधर जो है पाकिस्तान को टच करता है। पश्चिम बंगाल इधर बांग्लादेश को टच करता है और इधर जो है बंगाल की खाड़ी को टच करता है। भारत के 9 राज्य जो है समुद्री रेखा
यह समुद्री सीमा पर है, इसको भी क्रमशः समझ लीजिए। सबसे पहले गुजरात है पश्चिमी तट पर, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, फिर पूरब की तरफ चलेंगे तो तमिलनाडु है, आंध्रा है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। इनमें गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है और दक्षिण में आंध्रा की तट रेखा सबसे लंबी है। तो ये रहा आपके भारत के पड़ोसी देश, भारत के जो है सीमा, भारत के अक्षांशीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार, इससे संबंधित कुछ आप चाहें तो इधर भी देख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। और फिर हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में शेष आपको भारत के विषय में बताने के लिए। थैंक यू।